किसान भाइयों, अगर आपकी भी धान की फसल अब लगभग 45 से लेकर के 60 दिन के आसपास की हो गई है दोस्तों, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आपकी जो धान की ग्रोथ है वो अच्छे प्रकार से बिल्कुल भी नहीं हुई है, फुटाव अच्छे प्रकार से नहीं हुआ है, फसल में पीलापन दिखाई देने को मिल रहा है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया। कृषि मित्र चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। किसान भाइयों, आज हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिन उपायों को यदि आप इस अवस्था पर भी अपने धान की फसल में कर देते हैं दोस्तों, तो मात्र 3 दिन में ही किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल होगी साथियों, उसकी ग्रोथ 2 गुना स्पीड से बढ़ने लगेगी, अच्छे से फुटाव भी होगा और इसके साथ साथ धान की फसल में पीलापन भी जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो साथियों, वो कौन से उपाय हैं, कब करने हैं, आपको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों। साथ ही यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं किसान साथी, तो सब्सक्राइब करके चैनल को घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा। किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल की अवस्था बात करें तो 45 से 60 दिन की मध्य की हो जाती है। इस अवस्था तक आते आते हमारे जो धान का पौधा होता है साथियों, उसमें अच्छे प्रकार से कल्ले आ जाने चाहिए। धान की फसल की बात करें, जो ग्रोथ है दोस्तों, वह भी साथियों अच्छी हो जानी चाहिए, फसल हमारी एक समान हो जानी चाहिए। लेकिन साथियों, उससे पहले हम कुछ गलतियां कर देते हैं अपने खेतों में, जिसके चलते साथियों हमारी जो धान की फसल है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके साथ साथ फुटाव कम मात्रा में होता है, फसल में पीलापन आ जाता है दोस्तों आसानी से। तो आइए सर्वप्रथम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं कि हमारी जो धान की फसल है साथियों, उसमें कल्लों की संख्या कम है, इसके साथ साथ उसकी ग्रोथ रुकी हुई पड़ी है। नंबर 1 पर किसान भाइयों जो सबसे पहला कारण है दोस्तों, वह है साथियों पोषक तत्वों की कमी होना भारी मात्रा में। किसान भाइयों, हमारी धान की फसल की शुरुआती अवस्था में बात करें तो बहुत सारे खाद पोषक तत्वों को, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पोषकता होती है साथियों। यदि सही समय पर, सही डोज में, सही मात्रा में हम बात करें तो जिन खादों की आवश्यकता हमारे धान के पौधे को है साथियों, वो हम नहीं डाल पाते हैं, तो निश्चित ही हमारी जो धान की फसल होती है किसान भाइयों, वो पोषक तत्वों की कमी को साथियों ग्रोथ रुक जाती है। इसके साथ साथ फसल में हरापन भरापन खत्म हो जाता है साथियों। इसके साथ साथ फुटाव कम मात्रा में देखने को मिलता है। तो यहाँ तक किसान साथियों मुख्य कारण। अब आइए बात कर लेते हैं साथियों कि इस अवस्था पर भी वो कौन से उपाय साथियों जिन्हें हम कर सकते हैं, इसके साथ साथ जिससे हमारे धान की जो ग्रोथ है दोस्तों, फुटाव है, इसके साथ साथ हरियाली है, वो भी बहुत ही तेजी के साथ अच्छे हो जाए। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले किसान साथियों मैं आपको एक बहुत ही सस्ता, इसके साथ साथ लेकिन बहुत ही तगड़ा काम करने वाला फार्मूला बताने वाला हूँ दोस्तों। आप इसका प्रयोग जो है आप सबसे पहले करवा सकते हैं साथियों। आपको लेना होगा किसान भाइयों लगभग 100 से 150 ग्राम बोरॉन, और इसके साथ लेना होगा जिंक सल्फेट जो हमारा 33% वाली आती है साथियों, लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों। इसके साथ साथ इसमें आपको मिलाना है 500 ग्राम जो है हमारा फेरस सल्फेट जो हमारा 19% वाला था उसको, और इसके साथ साथ में लेना होगा दोस्तों यूरिया 1 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम, और मैग्नीशियम सल्फेट जो हमारा आता है लगभग 800 किलोग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाना है। अब इन सभी का किसान साथियों आपको अलग अलग तरीके से, अच्छी तरीके से घोल बनाना होगा, बेस्ट तरीके से घोल बनाना, फटे ना दवा। और इसके बाद ही किसान भाइयों आपको अपने धान की फसल में शाम के समय पर साथियों लगभग बात करें तो 150 से लेकर के 160 लीटर पानी में घोल बना करके इसका स्प्रे आपको करवा देना होगा। इसका स्प्रे साथियों जब आप अपनी फसलों पर करेंगे तो किसान भाइयों आपको जो रिजल्ट है साथियों वो 3 दिन में ही दिखना चालू हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। किसान भाइयों बात करें तो इन्हीं पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारे जो धान के पौधे हैं साथियों, उसमें कल्लों का निर्माण बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है साथियों, फुटाव बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, ग्रोथ भी रुक जाती है फसल में, इसके साथ साथ पीलापन आ जाता है, फसल में हरा भरापन बिल्कुल खत्म हो जाता है साथियों। लेकिन जब आप इसका प्रयोग करेंगे साथियों तो आपकी जो धान की फसल होगी किसान भाइयों, उसमें आपको हरियाली, इसके साथ साथ फुटाव और इसके साथ साथ कल्लों की संख्या, ग्रोथ हो गई हमारी, पीलापन की जड़ से समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ इन सभी समस्याओं का किसान साथियों आपको खात्मा वो दिखता हुआ दिखाई देगा। आपकी जो धान की फसल होगी साथियों वो भी शानदार तरीके से साथियों ग्रोथ भी करेगी, इसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से उसकी बढ़वार भी होगी। इसके साथ साथ नए कल्ले किसान भाइयों बहुत ही तेजी के साथ फूटना चालू हो जाएंगे, और इसके साथ साथ आपकी धान की फसल में जो पीलापन है किसान भाइयों वो बहुत ही तेजी के साथ जड़ से समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही साथियों आपकी जो धान की फसल होगी उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है किसान साथियों
वह भी साथियों काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाएगी। इसके साथ साथ भोजन हमारा पौधा अधिक मात्रा में बनाएगा। और किसान साथियों बात करें तो हमारे पौधे के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है साथियों, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि विकास देखने को मिलेगा। और आपकी जो यह समस्या आएगी दोस्तों किसान साथियों, यह जड़ से समाप्त भी हो जाएगी। इस स्प्रे का जब भी साथियों आप प्रयोग करें किसान भाइयों, तो जितनी भी मात्रा में मैंने आपको पोषक तत्वों को इनको बताया साथियों, उतनी ही मात्रा में आपको डीएपी लेना होगा साथियों। ज़्यादा मात्रा घटानी भी बढ़ानी नहीं है। और जब भी साथियों आप इसका स्प्रे करें किसान भाइयों, कोशिश करें कि शाम के समय पर इसका स्प्रे करना साथियों। और जब आप इसका स्प्रे करें तो साथियों आपके धान के खेत में साथियों पर्याप्त मात्रा में नमी होना आवश्यक है, जरूरी है, तभी इसका असर आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। अब नंबर 2 पर किसान भाइयों आप जिस उपाय को बात कर रहे हैं बता सकते हैं, वो है साथियों एक शानदार स्प्रे है। इस स्प्रे को यदि आप करेंगे साथियों तो इसका रिजल्ट भी आपको बेस्ट से बेस्ट निकाल करके देगा। धान की फसल में बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा रिजल्ट। इस स्प्रे का नाम है किसान साथियों NPK 19-19-19, यही साथियों 12 महीने चलने वाला NPK। इस स्प्रे का जब आप प्रयोग करेंगे साथियों तो आपकी जो धान की फसल होगी किसान साथियों, उसमें आपको नाइट्रोजन, इसके साथ साथ फास्फोरस और पोटेशियम साथियों, तीनों मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी साथियों। और कभी कभी तो और क्या होता है किसान साथियों कि हमारे पौधे को नए सिरे से तीनों मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है साथियों, और हम बिल्कुल भी नहीं डाल पाते दोस्तों। तो हमारी जो धान की फसल है साथियों, उसका वृद्धि विकास अच्छे से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। कल्लों की संख्या काफ़ी कम रह जाती है। धान की फसल की जो ग्रोथ है साथियों, वो अच्छे प्रकार से बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। लेकिन साथियों जब आप इस स्प्रे का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों, तो आपके धान के पौधे में साथियों पीलापन बीमारी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी साथियों। इसके साथ साथ साथियों इसके चमत्कारिक फायदे भी आपको देखने को मिलेंगे साथियों। जैसे कि किसान भाइयों बात करें तो जो कलियां वो तेजी के साथ फूटना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ यदि आपकी धान की फसल साथियों कमजोर होगी तो उसमें ग्रोथ रुक चुकी होगी किसान भाइयों, और तो वो भी साथियों दोगुना स्पीड से बढ़ने लगेगी दोस्तों। आपका जो धान का पौधा है साथियों, यदि साथियों उसमें जड़ों का विकास अच्छे ढंग से बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा साथियों, तो आपकी जो जड़ें दोस्तों वो गहराई तक जाकर के फैलेंगी। और इसके साथ साथ जब जड़ें गहराई तक जाकर के फैलेंगी किसान भाइयों, तो भविष्य में जो हमारी धान की फसल है साथियों, उसके गिरने का जो खतरा है साथियों वो बहुत ही कम रह जाएगा साथियों। इसके साथ ही साथियों यदि आपकी जो धान की फसल होगी साथियों, उसमें पीलापन होगा किसान भाइयों, तो फसल में हरापन की कमी होगी दोस्तों, पत्तियों में पीलापन होगा साथियों। तो जो पीलापन है किसान भाइयों, इस स्प्रे का प्रयोग करने के बाद में दोस्तों जड़ से समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ साथ मात्र 8 से 10 दिन में किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल होगी साथियों, वो एक समान हो जाएगी। और इसके साथ साथ 8 से 10 दिन में आपका पूरा खेत कल्लों से भर जाएगा साथियों। अब यदि दोस्तों हम बात करें तो NPK 19-19-19 की सही मात्रा की बात करें साथियों, तो मात्र आपको साथियों 1 किलोग्राम प्रति एकड़ NPK 19-19 को लेना होगा किसान साथियों। और इसको साथियों आपको लगभग 150 लीटर पानी में घोल करके दोस्तों स्प्रे कर देना चाहिए, स्प्रे कर देना होगा। इसका स्प्रे साथियों जब आप करेंगे किसान साथियों, तो इसके चमत्कारिक फायदे आपको अपने पौधे में देखने को मिलेंगे साथियों। और आपको किसान भाइयों भविष्य में भी बम्पर पैदावार देखने को मिलेगी, प्राप्त होगी। आपकी धान की फसल की ग्रोथ, हरियाली, इसके साथ फुटाव, कल्लों की संख्या साथियों नंबर 1 पर आपको देखने को मिलेगी साथियों, मात्र 7 से 10 दिनों के बीच में। तो किसान भाइयों अगर आपकी भी धान की फसल की ग्रोथ रुकी हुई है, रुक चुकी है, कल्लों की संख्या कम है, पौधे पीलेपन में, तो इन दोनों को उपायों को करके मात्र 5 से 10 दिनों में ही आप अपने धान की फसल में साथियों कल्लों की संख्या, ग्रोथ और इसके साथ साथ फुटाव को बढ़ा सकते हैं। तो साथियों कैसे लगे वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।